डेप्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है क्लास के साथ नोट्स बनाने का। फ़ायदा क्या है कि आपका टाइम बचेगा। इनिशियल स्टेज में पहले 15-20 दिन, 1 महीने आप इस तरीके को ही फॉलो करो। उसके बाद अगर आपको 12 घंटे के बाद भी टाइम कम पड़ रहा है तो बेटा ये 2 घंटे जो मैंने एक्स्ट्रा बोले हैं ना रिवीजन में, पहले तो आपको नोट्स पढ़ना है। क्या करना है बेटा? नोट्स पढ़ना है। ठीक है मास्टर, हमने नोट्स पढ़ना है। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बेहतरीन होंगे और आपके सारे बैचेज स्टार्ट हो गए हैं, चाहे आप 11th क्लास में हो, 12th क्लास में हो या आपने ड्रॉप लिया है। ठीक है, तो पीडब्ल्यू ने हिंदी मीडियम में जेई के लिए सारे बैचेस को स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, 11th क्लास के लिए आपका अर्जुना बैच है, 12th क्लास के लिए आपका लक्ष्य बैच है और ड्रॉपर बैच के लिए प्रयास बैच है, जो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है 12 तारीख को। अब आप में से बहुत सारे बच्चे कमेंट में लिखते हैं कि सर हम नोट्स कैसे बनाएं, सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, सर रिवीजन कैसे करें, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। तो इन सब चीज़ों के बारे में अपन थोड़ा सा आज डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि लेक्चर के टाइम में क्या होता है कि हमें पढ़ना ही इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि इन सभी चीज़ों का डिस्कशन नहीं हो पाता है। तो अभी अपन एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे सभी बैचों के लिए थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। किस पर? नोट्स पर, टाइम मैनेजमेंट पर और रिविजन प्लान पर। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे यहाँ पर नोट्स कैसे बनाएं। ठीक है, अब देखो नोट्स बनाने का आपका अपना चॉइस हो सकता है। ठीक है, इसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो क्लास के साथ और दूसरा क्लास के बाद। मैं दोनों ही चीज़ों के पॉजिटिव और नेगेटिव्स बताऊंगा। आप किस में कंफर्टेबल होते हैं, चॉइस आपका रहेगा। देखो, अगर आप क्लास के साथ नोट्स बनाते हैं तो दिक्कत ये हो सकती है कि आप अपना ध्यान समझने की बजाय, चीज़ों को समझने की बजाय नोट्स बनाने पर ज़्यादा लगा दो। ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट होता है, बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, आपको समझाया जा रहा है, लेकिन आपके दिमाग में चल रहा है कि हमें साथ साथ नोट्स भी बनाना है, सर स्लाइड को आगे बढ़ा देंगे तो मेरा ये छूट जाएगा। तो आप समझने की बजाय ध्यान देने लगते हो नोट्स बनाने में, जिसमें फिर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, सब्जेक्ट के डेप्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है क्लास के साथ नोट्स बनाने का। फ़ायदा क्या है कि आपका टाइम बचेगा। ठीक है, अगर आप क्लास के बाद नोट्स बनाएंगे तो आपको क्लास के बाद टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो टाइम आपको अपने शेड्यूल में से निकालना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि अभी फ़िलहाल जब तक आप टीचर के साथ सिंक्रोनाइज ना हो जाएं, मतलब कुछ दिन के बाद, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के बाद आपकी टीचर से फ्रिक्वेंसी मैच करने लगती है। आप टीचर की लैंग्वेज को, टीचर के तरीके को, टीचर के समझाने के तरीके को आसानी से समझने लगते हैं, आसानी से कैप्चर करने लगते हैं। तो कुछ समय के बाद अगर आप इस प्लान के साथ जाते हैं तो भी चलेगा, लेकिन मैं फिर से रिपीट करूंगा, नोट्स बनाने के चक्कर में कभी भी समझने के साथ, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। बहुत सारे बच्चे मोबाइल से लेक्चर देखते हैं तो मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है, तो कई बार लिखने के लिए, आपको नोट्स बनाने के लिए लेक्चर के साथ साथ ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है नोट्स बनाने में, तो आपका ध्यान क्लास से हट जाता है। और क्लास से अगर ध्यान हटा तो दुर्घटना घटा, क्योंकि नोट्स से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है चीज़ों को समझना। अगर आप चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे बेटा, तो हो सकता है आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत भी ना पड़े, आप लेक्चर की PDF से ही रिवाइज कर पाएँ। ठीक है, दूसरा कि अगर आप क्लास के बाद नोट्स बनाते हैं तो फ़ायदा क्या है? देखो, मैं शुरुआत में यही सजेस्ट करूंगा कि आप इनिशियली 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, ठीक है, इसके बारे में सोचना ही मत, क्लास के बाद ही नोट्स बनाना। इससे फ़ायदा क्या होगा? आपका रिवीजन हो जाया करेगा। ठीक है, आप रिवीजन के लिए टाइम निकालते हैं अलग से, है ना, और निकालना ही चाहिए हर दिन। लेकिन आप लेक्चर के बाद PDF खोल के PDF से नोट्स बनाएंगे तो आपका रिवीजन हो गया, कहीं कोई डाउट है वो मार्क कर लिया और डाउट इंजन पर पूछ लिया। ठीक है, और मेन बेनिफिट क्या है कि क्लास के दौरान आपका पूरा का पूरा ध्यान समझने पर रहेगा, और एक बार चीज़ें आपने अच्छे से समझ लिया तो एकदम मज़ा ही आ जाता है। फिर आप नोट्स भी बहुत जल्दी बना पाएंगे और रिवीजन भी आपका जल्दी हो जाएगा। शुरुआत में हो सकता है आप क्लास के बाद नोट्स बनाएं, आपको एक लेक्चर के नोट्स बनाने में 1 घंटे का समय लगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, ठीक है, आपकी हैबिट बनती जाएगी नोट्स बनाने की, तो बाद में
30 से 40 मिनट में आप क्लास के नोट्स बना लिया करेंगे, जिसमें आपका रिवीजन भी इंक्लूड हो गया। तो अगर आप क्लास के बाद नोट्स बनाएंगे तो रिवीजन आपका ऑटोमेटिक ही होगा। नोट्स बनाना है मतलब चीज़ों को हमें पढ़ना है, चीज़ों को देखना है, नोट्स बनाना है, तो समझते समझते नोट्स बनाओगे तो रिवीजन अपने आप ही हो जाएगा। तो अगर आप मेरा सजेशन मानो, कोई इनिशियल स्टेज में पहले 15-20 दिन, 1 महीने आप इस तरीके को ही फॉलो करो। उसके बाद फिर अगर आप टीचर के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, फ्रीक्वेंसी आपकी मैच हो जाती है, तो आप इस प्लान पर भी जा सकते हैं। लेकिन ध्यान देना कि नोट्स बनाने के चक्कर में अंडरस्टैंडिंग से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है, मास्टर जो समझा रहा है वो ध्यान से समझेंगे, नोट्स बने या ना बने। ठीक है, तो इनिशियली मैं कहूँगा कि आप इस रास्ते को पकड़िए, फिर 1 महीने बाद अपन फिर से डिस्कशन कर लेंगे इसके बारे में। फिर बात करते हैं बेटा टाइम मैनेजमेंट का। अब ये सबसे बड़ा इश्यू होता है, और स्पेशली जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए बहुत बड़ा इश्यू होता है, बहुत बड़ा पंगा यही होता है कि सर टाइम ही नहीं मिलता, लेक्चर देख रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, डीपीपी कब करें। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये 11th और 12th क्लास के बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आपको स्कूल जाना ही पड़ता है, स्कूल जाना कंपलसरी ही है, स्कूल जाना ही पड़ रहा है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो बेटा स्कूल में जो टाइम आपको बचता है, कई बार स्कूल में कोई खाली क्लास मिल जाती है, ठीक है, या कोई दूसरा सेशन वगैरह होता है, स्पोर्ट्स का सेशन है, उस टाइम आप कुछ खेल कूद नहीं रहे हैं मान लो, तो आपके स्कूल का जो टाइम है वो डीपीपी वगैरह सॉल्व करने में यूज़ कर लेना है। हाँ, अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन है कि स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है, तो फिर आपके पास टाइम ही टाइम होगा। ठीक है, उस टाइम को फिर आप यूटिलाइज करो पूरा पढ़ने में। तो मेरे हिसाब से जैसे अपन कहते हैं कि अपन सोने के लिए, देखो अगर आप डेडिकेटेडली तैयारी कर रहे हो, आपके जीवन का एक ही लक्ष्य है कि आईटी क्लियर करना, और आईटी क्लियर करना बेटा इतना आसान नहीं होता है अगर आप ध्यान से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पूरे टाइम का उपयोग नहीं कर रहे, तो आईआईटी वर्ल्ड का 2nd टफेस्ट एग्जाम है, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। जो भी टाइम आपके पास बच रहा है उसको पूरा प्रॉपर यूटिलाइज करना है। ऐसे नहीं करना है कि ठीक है लेक्चर हो गया, लेक्चर के बाद बैठ के 2 घंटे तक रील देख रहे हो, समझ रहे हो, कि पता चला क्रिकेट मैच आ रहा है तो उस दिन आप पूरा दिन क्रिकेट मैच देख रहे हैं। ऐसा नहीं करना, ये सिर्फ 1-2 साल की बात है बेटा, ये 1-2 साल आपके कैरियर डिसाइडिंग होते हैं। तो मेरे हिसाब से आप सोने के लिए मिनिमम 7 घंटे सोने के लिए, 7 आवर्स ये सोने के लिए हो गया। 3 घंटे अदर एक्टिविटी, 7 आवर्स किसके लिए बेटा, इसमें सो लो भैया, सोना जरूरी है सोने के लिए। कई बच्चे क्या करते हैं कि सर आज हमने 3 घंटे ही सोया, आज हमने 4 घंटे ही सोया, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। मिनिमम 6 घंटे, नहीं तो 7 घंटे की नींद लेना ही है। अगर आप सोने के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो आपकी ब्रेन की इफिशियंसी कम हो जाएगी, तो सोने के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है, सोने के लिए पूरा समय देना है। ठीक है, 7 घंटे लगभग, औसतन 7 घंटे पर डे। ठीक है, तो आपका जो ब्रेन है वो इफिशिएंटली अच्छे से काम करेगा, समझ रहे। ठीक है, तो इससे तो कॉम्प्रोमाइज करना नहीं है। उसके बाद 3 घंटे आप दे दीजिए 3 आवर्स अदर एक्टिविटीज में क्या आ जाता है सर, बाजार घूमना। तो यस, अगर आपको बाजार घूमना है, मेला घूमना है, कुछ खेलना है, कुछ कूदना है, खाना है, पीना है, ये 3 घंटे में कर लो भाई। 3 घंटे काफ़ी समय होता है। अगर अपन दिन में 3 बार खाना खाते हैं सपोज, तो सुबह 15 मिनट नाश्ते का, आधे घंटे लंच का ले लो, आधे घंटे डिनर का ले लो। ठीक है, लगभग 1-1.25 घंटे में आपका खाना पीना हो गया। ठीक है, फिर कभी कभी आप नहाते भी हो, है ना, मन कर गया कभी कि आज नहा लेते हैं, तो 15-20 मिनट नहाने का ले लो, 1.5 घंटा हो गया। ठीक है, और उसके अलावा आपको एक्सरसाइज करना है, योगा करना, ये करते रहा करो बेटा, है ना, एक्सरसाइज योगा इस पर ध्यान दो, है ना। इससे क्या होता है कि आप एक्टिव बने रहते हैं और पॉजिटिव माइंडसेट रहता है ना। तो किसी भी तरीके की आप एक्सरसाइज, जिम जाते हो तो आधे घंटे जिम चले गए, है ना, जैसे अपन तो देसी बालक हैं तो कहाँ जिम में जाते हैं, घर पे ही पुशअप मार लेते हैं, है ना, घर पे ही अपन जिम बना लेते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज करना जरूरी है। ठीक है, एक्सरसाइज करो, योगा करो, तो वो भी आप 3 घंटे में ही निपटा दीजिए।
3 घंटे में ही निपटा दो, ठीक है। फिर भी आपको और कोई भी काम आता है, ठीक है, कि नहीं नहीं सर हमें ये भी करना पड़ता है, कभी घर के भी छोटे मोटे काम आ जाते हैं, ठीक है, कभी हमारा टीवी देखने का मन कर गया, कोई अच्छी चीज़ है, तो दिमाग फ्रेश करने के लिए आप वो भी कर सकते हैं। तो 2 घंटे आप और एक्स्ट्रा ले लो, 2 घंटे और एक्स्ट्रा ले लो, ठीक है, 2 घंटे एक्स्ट्रा ले लीजिए। अब अपने पास कितना टाइम बचा, 12 घंटे। तो 12 घंटे, 12 के 12 घंटे बेटा पूरा पढ़ाई पर देना है, 12 आवर्स, ये पूरा पढ़ाई पर देना है, पढ़ाई पर, इसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना नहीं है। अगर आपको 12 घंटे के बाद भी टाइम कम पड़ रहा है, तो बेटा ये 2 घंटे जो मैंने एक्स्ट्रा बोले हैं ना, कि घर के काम, इधर उधर की चीज़ें, कभी मान लीजिए टीवी देखने का मन कर रहा है, दोस्तों के साथ घूमने का, उछल कूद करने का मन कर रहा है, तो इसमें कटौती करो, इसमें कटौती करके इसको भी पढ़ाई में लगाओ, ठीक है। देखो 12 घंटे में आपके लेक्चर्स हो गए, रिवीजन हो गया, डीपीपी हो गया, लेक्चर्स, रिवीजन, डीपीपी, और मास्टर ने जो होमवर्क दिया है वो अगर आप 12 घंटे में कर रहे हैं, समझ गए, लेक्चर देखना हो गया, नोट्स बनाना हो गया, डीपीपी हो गया, और होमवर्क जो मास्टर ने आपको दिया है वो, अगर आप वो 12 घंटे में कर पा रहे हैं तब तो आप दूसरी एक्टिविटी में 2 घंटे दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके लेक्चर ही कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, आप नोट्स नहीं बना रहे हैं, या मास्टर ने जो होमवर्क दिया वो होमवर्क ही नहीं कर रहे हैं, और दूसरी एक्टिविटी के लिए आप 2 घंटे निकाल रहे हैं बेटा, तो ये पाप है, ठीक है। पहले आपका जो टारगेट है प्रतिदिन का उसको कंप्लीट करो, प्रतिदिन का टारगेट कंप्लीट करो, चाहे आपको 11 घंटे लगें, 12 घंटे लगें, चाहे आपको 14 घंटे लगें, इसमें से जो एक्स्ट्रा मैंने टाइम बताया है, अलग एक्टिविटीज़ के लिए कुछ भी आपको एक्स्ट्रा करना है, ठीक है, तो वो भी टाइम पढ़ाई में इन्वॉल्व करो, पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। 1 साल की बात होती बेटा, 1 साल, या आप मान लीजिए 11th क्लास में तो 2 साल की बात है, तो 1-2 साल बेटा मेहनत कर लेंगे ना, तो आपका जो लाइफ है, ठीक है, या हम कहें आपका जो नॉलेज है वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। और इस टाइम का जो आप नॉलेज गेन करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को सीखते हैं, ये आपके सिर्फ जेई के एग्जाम में नहीं, ये आगे भी काम आता है। आप इंजीनियरिंग में जाएंगे तो वहाँ पर भी आप बेहतर परफॉर्म करेंगे। आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करेंगे इंजीनियरिंग के बाद, जैसे गेट हुआ और भी कोई दूसरे एग्जाम है, वहाँ पर भी आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप अभी मेहनत कर लेते हैं तो कॉलेज में जो कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट्स के लिए, ठीक है, उनमें भी आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि आपने 2 साल मेहनत की है, जिससे आपका आईक्यू लेवल बढ़ गया है, आपके ब्रेन का डेवलपमेंट हो गया है। ये बहुत ज़रूरी होता है जीवन की रेस में आगे बढ़ने के लिए। तो आप जो पढ़ाई करते हैं वो सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होती है, ठीक है, एग्जाम में तो हेल्प करती ही करती है। ओवरऑल आप इस एग्जाम के अलावा, जेई के अलावा जितने भी एग्जाम्स देंगे अपनी लाइफ में, हर जगह ये आपको हेल्प करेगी, ठीक है। तो आप इतना समय पढ़ाई के लिए निकालो कि जो आपका मिनिमम टास्क है, सर मिनिमम टास्क क्या का, लेक्चर, नोट्स, लेक्चर, नोट्स, होमवर्क, डीपीपी, ये कर लो, ये कर लो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बेटा रिवीजन की। तो जैसे रिवीजन करने में अगर आप प्रतिदिन रिवीजन करते हैं, जैसे आज क्लास हुई तो नोट्स जब आपने बनाए, जैसे मैंने बोला कि नोट्स आप बनाइए लेक्चर के बाद, लेक्चर के बाद नोट्स बनाते हैं, तो नोट्स बनाते टाइम आपका रिवीजन हो गया, ठीक है। और आप जिस दिन आपने लेक्चर देखा उसी दिन रिवाइज करते हैं, तो रिवीजन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, रिवीजन में आपको कम टाइम लगता है। हाँ, जैसे आपने आज लेक्चर देखा, मास्टर ने बताया, आपको चीज़ें समझ में आ गई, अब उसको 4 दिन आप रिवाइज करोगे ना, तो आपको दोगुना टाइम लगेगा, किसके कंपेयर में, जितना आज लगता। तो सेम डे रिवाइज करो, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। और फिर अपन बात करते हैं कि सर जैसे आज तो हमने आज का लेक्चर रिवाइज कर लिया, अब पूरा टॉपिक हो गया, इसको रिवाइज कब करें, इसको रिवाइज कैसे करें। तो बेटा इसके लिए आप क्या करो, जो आपका टेस्ट होता है ना, टेस्ट, ठीक है, तो किस टॉपिक का टेस्ट है ना। कई बार ऐसा होता है कि सिलेबस ज़्यादा होता है, तो सर रिवीजन किसका करें, किस टॉपिक का रिवीजन करें, किसको रिवाइज करना चाहिए, कौन से चैप्टर को रिवाइज करना चाहिए। तो भाई जो टॉपिक टेस्ट में आ रहे हैं उनको रिवाइज कर लो, सीधी सीधी बात है। आज अगर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का हमारा टेस्ट है अपकमिंग संडे, तो आपको इस वीक में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का रिवीजन करना है। और रिवीजन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि नोट्स पढ़ लिए, सिर्फ नोट्स पढ़ लिए
ये रिवीजन का मतलब नहीं होता है। ठीक है, रिवीजन का मतलब क्या होता है मैं अभी बताऊंगा। लेकिन हाँ, अगर आप खुद से नोट्स बनाएं तो आपको रिवीजन में कम टाइम लगता है, इसलिए आपको नोट्स बनाने के लिए सजेस्ट किया जाता है कि नोट्स से रिवीजन अच्छा होता है। अपन खुद से अपने पर्सनल हाथों से नोट्स बनाते हैं तो आप चीज़ों को जल्दी रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो जब आप बात करते हैं कि रिवीजन में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए रिवीजन, तो बेटा रिवीजन में पहले तो आपको नोट्स पढ़ना है। क्या करना है बेटा? नोट्स पढ़ना है। ठीक है मास्टर, हमने नोट्स पढ़ लिए, नोट्स पढ़ लिए, रिवीजन हो गया? नहीं, रिवीजन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। जब तक आप जिस टॉपिक का रिवीजन कर रहे हैं उस टॉपिक से संबंधित 25 से 30 क्वेश्चन, मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम 25 से 30 क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर लेते तब तक आपका रिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ। तो आपको नोट्स पढ़ना है, नोट्स पढ़ना है, उसके साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे, कहाँ से करोगे? तो हम कहेंगे कोई भी 25-30 क्वेश्चन उठा लो। जैसे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का रिवीजन कर रहे हैं आप, तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के आपने नोट्स पढ़ लिए, हाँ मास्टर पढ़ लिए। उसके बाद कोई भी एक साल उठा लो, है ना। चलो हमारे मन में आया कि नोट्स पढ़ने के बाद हम 2023 के PYQ सॉल्व करेंगे, मेंस और एडवांस दोनों के। 2023 एक ईयर उठा लो, मॉड्यूल में आपके पास PYQ होते हैं। तो जैसे ही आपके नोट्स कंप्लीट हुए, ठीक है, नोट्स में भी बेटा सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़नी है, नोट्स में जो क्वेश्चंस कराए जाते हैं, नोट्स में जो आपको डिफरेंट क्या बोलते हैं तरीके के क्वेश्चन कराए जाते हैं, कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं, ट्रिक बनाई जाती है, वो सभी पढ़ना है ना। सिर्फ थ्योरी पढ़ के आगे नहीं बढ़ जाना है। क्लास नोट्स में जो क्वेश्चन करवाए हैं वो भी करना है। हाँ, PYQ छोड़ सकते हैं, PYQs आप छोड़ सकते हैं। उसके लिए आप क्लास में जो कराए गए क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लो, थ्योरी पढ़ लो और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो। आप अपनी मर्जी से किसी भी एक साल की PYQ उठा के सॉल्व कर लो, खत्म बात, रिवीजन हो गया, रिवीजन हो गया। अगर ये नहीं करोगे तो फिर रिवीजन कंप्लीट नहीं कहलाएगा, रिवीजन इनकम्प्लीट होगा। समझ रहे हो बेटा बात को? ठीक है, अब जैसे मैंने एक एग्जांपल के लिए लिखा कि 2023 की PYQ कर लो, आपकी मर्जी। आपके पास 24 के PYQ है, नोट्स पढ़ो, नोट्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर उसके बाद बेटा 2024 की PYQ उठा लो, 2024 की PYQ सॉल्व कर लो, मेंस और एडवांस दोनों के। ठीक है, तो आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आप साथ साथ चलेंगे बैच के। ठीक है, कभी आप पीछे नहीं होंगे बैच से। ठीक है, कई बार क्या होता है कि नहीं सर रिवीजन तो हम एकदम एंड में जाके करेंगे, जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तब हम रिवीजन करेंगे। नहीं बेटा, दूसरे बच्चे ना साथ साथ रिवीजन कर रहे हैं, आप उनसे पीछे हो जाएंगे। हमें किसी से पीछे नहीं होना, ये कॉम्पिटिशन है। ठीक है, NLM का टेस्ट है, आपने NLM रिवाइज कर लिया, तो NLM अच्छे से हो गया, आपका स्कोर बता देता है कि आपका रिवीजन कैसा हुआ। अगला टेस्ट वर्क पावर एनर्जी का है, फिर आपने अगले वीक वर्क पावर एनर्जी का अच्छे से रिवीजन कर लिया। फिर आपके जो टेस्ट होते हैं वो ऐसे भी होते हैं कि 2-3 टॉपिक का टेस्ट हुआ, जैसे पूरा मैकेनिक्स का टेस्ट है, ठीक है, तो पूरे मैकेनिक्स के आप नोट्स फटाफट रिवाइज करो। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप पहले NLM का रिवीजन अलग कर चुके हैं, वर्क पावर जी का अलग कर लिया रिवीजन, टेस्ट था तब, सेंटर ऑफ मास का अलग कर लिया, तो जब पूरे मैकेनिक्स का टेस्ट होगा तो आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, समझ रहे हो बेटा बात को। और हर रिवीजन के बाद जब जिसका भी रिवीजन कर रहे हैं, जैसे अब मान लीजिए किसी टेस्ट में ना 4 टॉपिक आने वाले हैं, तो आप चारों टॉपिक के पूरे PYQ तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो डिसाइड कर लो कि नहीं हमें हर टॉपिक से ना 15-15 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन क्वेश्चन करना जरूरी है, तभी रिवीजन कंप्लीट माना जाता है। तो इन चीज़ों को आप फॉलो करें। ठीक है, आप देखेंगे कि आप में इम्प्रूवमेंट होगा, और धीमे धीमे समय के साथ बेटा टाइम एडजस्टमेंट, टाइम मैनेजमेंट आप अपने आप सीखते जाते हैं कि नहीं हमें इस चीज़ में इतना टाइम लग रहा है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस अभी बैच की स्टार्टिंग है, अपन शुरुआत कर रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे पहली बार जेई के लिए पढ़ रहे होंगे, पहली बार इतना वर्कलोड ले रहे होंगे कि सर 3-3 क्लासें हैं, कुछ बच्चे स्कूल भी जाते हैं, DPP भी है, होमवर्क भी है, इतनी सारी चीज़ें हैं, कैसे मैनेज करें। तो अभी से आप कोशिश करेंगे तो 1 महीने में, 1.5 महीने में आप चीज़ों को यूज टू हो जाएगा। फिर आपको लगेगा कि ये तो रोज़ का रूटीन का काम है, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। तो बच्चों कोशिश करते रहें, मन लगा के, दिल लगा के पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।